प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए लेकर आए हैं सीडीपी के टॉप 30 सिलेक्टेड एमसीक्यू। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? तो पढ़ने और वर्तनी में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिलेक्टेड भी, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तित्व मापन की सीएटी विधि दी गई थी। जो सीएटी विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो बैलाक द्वारा दी गई थी। रैपिड फायर क्लास से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक हैं का विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ क्या है? तो अभिव्यक्ति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है? तो अभिव्यक्ति इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे हैं। तो कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे हैं? अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, ये गलत है। मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, ये सही है। तो कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे क्या होते हैं? मूर्त अनुभव द्वारा शीघ्र सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। तो विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? तो बिल्कुल दिया गया, विशेष शिक्षा जो संबंधित है विकलांगों के लिए। जो विकलांगों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं वो विशेष शिक्षा से संबंधित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रारंभिक कक्षा के शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक ज्ञान है बाल मनोविज्ञान का, दर्शन शिक्षा का, स्वास्थ्य दर्शन का, सामाजिक विज्ञान का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल मनोविज्ञान का। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक ज्ञान किसका है? तो बाल मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 8, विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? तो विकास में वृद्धि, तो ज्ञान में वृद्धि बिल्कुल, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ये तीनों सही हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, आकार, सोच और समझ और कौशलों में वृद्धि जो होती है, विकास में वृद्धि सबसे होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम का पठार। अधिगम का पठार है, इनमें से अधिगम का पठार कौन सा है? तो अधिगम में अवरुद्ध होना ही अधिगम का पठार कहलाता है। जब कोई बालक एक ही कक्षा में बार बार पढ़ता है तो उसे अधिगम का पठार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो इसका 10 नंबर में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण नहीं है, अनुभव है, संतुलनीकरण भी है, और जो है ये वाला ऑप्शन नंबर डी तो कुछ नहीं है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन किसका है? तो अभिप्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग है, ये कथन किसका है? तो स्किनर का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत का नियम भी दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं? तो शिक्षक और छात्र और पाठ्यक्रम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर जो आप हमारे यूट्यूब चैनल से यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने सीडीपी की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा और ईवीएस की डेली क्लासेस आपको मिलेंगी इसी चैनल पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीडीपी और ईवीएस में बच्चों के कम नंबर आते हैं और इसी को मैं कंप्लीट कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान कारक नहीं माना जाता है? किसे संज्ञान कारक नहीं माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना और डर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थान छोड़ना का संज्ञान कारक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, व्यवहार का करना पक्ष में किस में आता है? जो व्यवहार का जो करना पक्ष है तो वो किस में आता है? तो सीखने की गतिक क्षेत्र में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीखने के गतिक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हस्तशिल्प कला की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प कला की शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सामान्य बालक को, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किस बालक को दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर का प्रयोग किस पर था? तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने जो किया था तो वनवानस पे किया था। पावलोव ने किस पर किया था? तो बिल्ली पर, ये कुत्ते पर किया था। पावलोव ने कुत्ते पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। चूहे पर किसने किया था? आप लोगों को कमेंट में बताना है चूहे पर किसने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है बुद्धि है, बुद्धि क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता बुद्धि है, बिल्कुल है। अंगीकार करने की क्षमता बुद्धि है, बिल्कुल। सीखने की क्षमता ही बुद्धि है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो है आधारित है कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है आर्थिक तत्व, दूसरा कारक है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ऑप्शन सी दिया गया शारीरिक तत्व, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वंशानुगत तत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है निम्नवत में अभिप्रेरणा की घटना की पहचान कीजिए। अभिप्रेरणा की घटना कौन सी है? तो पहला है आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। तो इसका तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 21, एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसको अनुबंधन रहित उद्दीपक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इसके ऑप्शन को एक्सप्लेन तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है आप रैपिड फायर की तरह पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन है व्यक्तियों में उन मानव शारीरिक आवश्यकताओं की गतिशील संगठन कहलाता है। तो गतिशील संगठन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति में जो मनोशारीरिक अवस्था में गतिशील संगठन होता है उसे व्यक्तित्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है एक तत्व सिद्धांत ये है, द्वितत्व सिद्धांत ये भी है, बहुतत्व सिद्धांत ये भी बुद्धि का सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विकास का वही संबंध जो परिपक्वता से है उद्दीपक का किससे संबंधित है? तो जैसे विकास का संबंध किससे है? तो परिपक्वता से है। उसी तरीके से उद्दीपन का संबंध किससे है? तो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एकल सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड बिने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 26, प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं? तो अधिगम के द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर अधिगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है? इसमें से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता जो है अनुकरण करने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की जो
होती है वो होती है मित्र और दार्शनिक और निर्देशक तीनों होती है। विधि योजना, जो योजना विधि में शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, मित्र की भी होती है, दार्शनिक की भी होती है और निर्देशक की भी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित कर रही है, यह कहलाता है परिवेश। देखिए, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करती है, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है समावेशीकरण कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूरे आवृत्ति और आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं। पूरे आवर्ती वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है, तो केंद्रीयवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें।